न्यूज टॉप 9 ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। एंड प्रयाग पीटीएमटी बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो। बीएसपी की करारी हार के बाद मायावती ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान मायावती ने कहा कि मुस्लिम समाज बीएसपी के साथ लगा रहा, लेकिन वोट समाजवादी पार्टी को दिया। मुस्लिम समाज का वोट बीएसपी को न मिलने से भारी नुकसान हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि बार बार आजमाई पार्टी बीएसपी से ज्यादा एसपी पर भरोसा करने की भारी भूल की है। कुल मिलाकर मुस्लिम समाज बीएसपी के साथ तो लगा रहा, किंतु इनका पूरा वोट समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट कर गया और इनके इस गलत फैसले से बीएसपी को बड़ा भारी नुकसान ये हुआ कि बीएसपी समर्थक अपर कास्ट व ओबीसी समाज की विभिन्न जातियों में भी ये डर फैल गया कि सपा के सत्ता में आने से दोबारा यहाँ जंगल राज आ जाएगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करके यूपी की जनता को धन्यवाद दिया। ट्वीट में उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि हमने दिखा दिया भाजपा की सीटों को कैसे हराया जा सकता है। भाजपा का ये घटाव निरंतर जारी रहेगा। आधे से ज्यादा भ्रम और छलावा दूर हो गया, बाकी कुछ दिनों में हो जाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य की हार के बाद उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य ने कहा कि हार और जीत जनता के ऊपर निर्भर होती है। बड़े बड़े नेताओं को जनता ने हराया है, कहीं कमी रह गई जिससे ये परिणाम देखने को मिला। वहीं स्वामी प्रसाद पर हमले को लेकर कहा कि भाजपा में कुछ पदाधिकारी पार्टी को कलंकित करने का काम कर रहे हैं। देखिए, हार और जीत जनता के ऊपर निर्भर ही होता है। बड़े से बड़े नेता को जनता हरा देती है और कुछ भी जो ना हो उसके अपने अमूल्य वोटों से वो विधायक या सांसद बना देती है। तो आज जनता का आशीर्वाद जिसके साथ होता है वो राजा होता है। हो सकता है कहीं कोई कमी रह गई हो, चाहे वो पिताजी हो, चाहे पार्टी के हमारे अन्य शीर्ष नेता हो, कहीं कोई कमी रह गई होगी जिनसे जनता नाखुश होगी और उसी की वजह से ये परिणाम हमें देखने को मिला। भाजपा जो पिछले लगभग 7.5-8 सालों में केंद्र में रह करके और प्रदेश में पिछला 5 साल पूरा करने के बाद जो दंगा मुक्त प्रदेश और देश रहा, उसको जो कलंकित करने का कार्य भाजपा के पदाधिकारी बन करके करने का काम कर रहे हैं। यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी की हार के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा। उन्होंने कहा ईवीएम की लूट हुई है। वहीं अखिलेश यादव पर बोलते हुए कहा कि अखिलेश यादव को निराश नहीं होना चाहिए, उन्हें ईवीएम मशीनों की फॉरेंसिक जांच करानी चाहिए। उनका वोट प्रतिशत इस बार 20% से बढ़कर 37% हुआ है। उन्होंने वाराणसी में ईवीएम पकड़े जाने का भी जिक्र करते हुए कहा कि बनारस में ईवीएम के खिलाफ कंप्लेंट हुआ, जिसके बाद एसडीएम भी सस्पेंड हुए थे। आगे उन्होंने कहा कि अखिलेश को हराया गया है। जिसमें आप कहा रहा है कि यूपी में बीजेपी जीता है, आप अगर इसको अच्छा से कैलकुलेशन करेंगे तो आप देख लो अखिलेश जी का वोट था पहले 21%, अभी उसको 37% का आसपास वोट मिला। मेरे को जो लगा कि इतना ईवीएम का खिलाफ में कंप्लेन हुआ एंड बनारस डीएम इज आल्सो सस्पेंडेड, सो फॉर आई नो, आई हैव सीन द पेपर। सो इफ ए डीएम इज सस्पेंडेड बिकॉज ऑफ हिज ईवीएम मशीन को उठाने के लिए, तो ईवीएम मशीन को छुपाने के लिए, तो ये तो बहुत बड़ा ये ग्रीवेंसेस है। हमको लगता है अखिलेश को हरा दिया गया है, ये बहुत सारे लूट चला है। एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर की फाजिल नगर विधानसभा से चुनाव हारने के बाद मीडिया के सामने आए। उन्होंने अपनी हार को स्वीकार करते हुए कहा कि हम जन जन तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाए। आगे उन्होंने कहा कि भाजपा छोड़ने का कोई मलाल नहीं है, न भाजपा सरकार बनने पर कोई मलाल है। जनता का जनादेश जो भी आया है, हम उसको यथावत उसका सम्मान करते हैं। रही बात जीत और हार का, ये दोनों लोकतंत्र के दोनों पहलू हैं। जीत को भी खुले मन से स्वीकार जिस तरीके से किया जाता है, उसी प्रकार से हार को भी स्वीकार किया जाना चाहिए। मैं हार स्वीकार करता हूं। उन मुद्दों को जन जन तक पहुंचाने में मैं पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया था। नतीजा हुआ कि परिणाम अप्रत्याशित है। भाजपा का साथ छोड़ने का ना हमें कोई मलाल है, भाजपा की सरकार बनने पर भी ना मुझे कोई मलाल है।
योगी सरकार में कई मंत्री हारे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सिरादू से हारे। केशव प्रसाद मौर्य को पल्लवी पटेल ने 7,337 वोटों से हराया। वहीं गन्ना मंत्री सुरेश राणा भी हार गए। बरेली के बहेड़ी सीट से राज्य मंत्री छत्रपाल सिंह गंगवार हारे तो कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह भी हारे। इसके अलावा खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी फेफना से चुनाव हारे। इटवा में शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी समाजवादी पार्टी के माता प्रसाद पांडे से 1,662 मतों से हार गए। सीएम आवास पर योगी सरकार के पहले कार्यकाल के आखिरी कैबिनेट की बैठक हुई। दिनेश शर्मा, अनिल राजभर, जितिन प्रसाद सीएम आवास पहुंचे। इसके बाद सीएम योगी ने राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा सौंपा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मंत्रिमंडल का इस्तीफा राज्यपाल को सौंपा। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड की जनता और पीएम मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा पीएम मोदी ने उत्तराखंड के लिए विकास किया। जो योजनाएं शुरू की हैं, उन पर जनता ने मुहर लगाई है। बता दें कि पुष्कर सिंह धामी खटीमा से चुनाव हार गए हैं। सभी का सहयोग मिला है, सभी मित्रों का, सभी पूरे उत्तराखंड की जनता का, सबका आशीर्वाद मिला है और उत्तराखंड के अंदर पहली बार ये अभूतपूर्व परिणाम आए हैं। इसमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने जो उत्तराखंड राज्य के लिए जो योजनाएं यहाँ के लिए चालू की हैं, विकास की योजनाएं चालू की हैं, बहुत सारे काम चालू किए हैं, उन सभी कामों पर जनता ने अपनी मोहर लगाई है। लखनऊ में सपा की हार से आहत होकर युवक ने जहर खा लिया। चुनाव नतीजे आने से पहले युवक ने वीडियो वायरल करके कहा था कि अगर सपा की सरकार नहीं आई तो जान दे दूंगा। अभी युवक गंभीर हालत में लोहिया अस्पताल में भर्ती है। पूरा मामला विभूति खंड थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। जय हिंद, जय यदुवंशी। मैं नरेंद्र उर्फ विजय यादव। मैंने 1 तारीख को कमेंट किया था, अगर अखिलेश भैया की सरकार नहीं बनी तो मैं कमता चौराहा लखनऊ में सुसाइड कर दूंगा। और दोस्तों, मैं आज सुसाइड पॉइंट के लिए अपने घर से निकल रहा हूँ। तो जय हिंद, जय समाजवादी, जय यदुवंशी। न्यूज टॉप 9 ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। एंड प्रयाग पीटीएमटी बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो।